उस कोने तक, और ये दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। देखो दोनों में गैप है, दोनों ब्रिज अलग अलग हैं। पहले ये अबटमेंट क्लियर होगी आपको? हाँ जी सर। नहीं, अबटमेंट में भी गैप है यहाँ, मतलब जनरली कंटिन्यूस होती है, क्योंकि पीछे की अर्थ को भी तो रोकना है ना, ठीक है ना। और अबटमेंट के साथ ये जो दीवार लग गई, ये रिटर्न वाल या विंग वाल होगी। ठीक है सर। हाँ जी हाँ, ठीक है। ताकि उधर की स्लोप की, अगर इसको नहीं लगाओगे स्लोप की मिट्टी इससे यहाँ आ जाएगी, इसको घुस जाएगी, तो इसलिए ये रिटर्न वाल लगाए। ये वी पोल जैसे मैंने आपको कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वी पोल लगा है। अब इसके ऊपर की डिटेलिंग देखो, ये जो अबटमेंट है ये तो इतनी मोटी है, अब बेरिंग को रेस्ट कराना था। जो मेरे को लगता है इसकी पाइप कैप यहाँ तक आ जाती है। हाँ आ जाओ। ये देखो अपनी अबटमेंट की वाल की थिकनेस तो इतनी है। अब हमें क्या था कि हमें यहाँ आगे बेरिंग प्रेस्टर भी लगाना था, बेरिंग भी लगाना था, इसलिए हमने बेल्ट निकाल के इसकी बेल्ट को बढ़ा दिया। ठीक है, सरिया है, इसके ऊपर अबटमेंट की कैप जोड़ते हैं, ये बाहर को भी बढ़ाई हुई है थोड़ी सी। तो अगर मैं देखो कॉपी पे सेक्शन बनाऊं, नीचे से अबटमेंट होता है स्लोप में भी हो, इस तरह से आई, ठीक है जी। और ये इसके ऊपर नीचे पाइल कैप होएगी, नीचे पाइलिंग होएगी, वेल भी हो सकता है। उसके बाद उसको यहाँ बिट ज्यादा चाहिए थी, उसने इसको आके ऐसे करके ऐसे कर लिया। बनाते होते ना ऐसे हम स्केच, और थोड़ा सा उसने बाहर भी निकाला, ऐसे कर दिया। दिख रही है ये चीज बनी हुई? हाँ जी सर। तो ये होगी अबटमेंट की कैप। ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर फिर उसने उधर से देखेंगे, ये थोड़ा सा और पीछे को देखो, ये बेरिंग पेडस्टल बना हुआ ना बेरिंग पेडस्टल। हाँ जी सर। ठीक हो गया। बेरिंग पेडस्टल के पीछे ये एक दीवार और लगी हुई है लास्ट में, हाँ वो लास्ट वाली, तो ये इसको हम बोलते हैं डर्ट वाल। ये डर्ट वाल की मीन जो पीछे की मिट्टी इसके अंदर ना आए। बेरिंग, अगर इस दीवार को नहीं लगाएंगे तो ये मिट्टी इसके अंदर गिरेगी। ठीक हो गया ना, वो डर्ट वाल हो गई। मैं बताता छोटी भी बताता हूँ क्या है। हाँ हाँ, सबसे एंड वाली जो बीच वाली है, बीच डर्ट, ये डर्ट वाल होगी। अब ये दोनों के बीच में एक चीज लगा हुआ है, ये अब ये पूछ रहा है कौन बोल रहा था चीज। हाँ, तो क्या है कि जब अर्थक्वेक आएगा, ये जो सुपर स्ट्रक्चर और ये सब स्ट्रक्चर है ना, ये आपस में जुड़े नहीं हुए, दोनों इंडिपेंडेंट। इसके ऊपर बेरिंग रखा हुआ है, ऐसे बेरिंग है, जैसे बेरिंग होता है ना, ये ऐसे ऐसे भी मूव करता है, ऐसे ऐसे भी मूव करता है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है, किसी चीज से बंधे नहीं हुए, ये सिर्फ बेरिंग के सिर पे है, ताकि ये इंडिपेंडेंट मूव। अगर बेरिंग नहीं लगाओगे, जब इसमें फोर्सेज आएंगी, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन या अर्थक्वेक की, वो सारी फाउंडेशन को ट्रांसफर होंगी, वो बहुत हैवी करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है ना जी, ताकि जो इसमें फोर्सेज आए ये अपने आप बेरिंग लेके निकल जाए। तो इसलिए ये हो गया। अब जब ये ऐसे ऐसे हिलेगा, मान लो अर्थक्वेक ज्यादा आ जाए, पता लगा कि बेरिंग से डिसलॉज ही हो गया जी, बेरिंग निकल गया, तो उसको रोकने के लिए पीछे जो है सीस्मिक अरेस्टर बोलते हैं, कि ज्यादा अर्थक्वेक आ गया जी, फिर ये उतने ज्यादा नहीं भागने देगा, वो रोक लेगा इसको, ऐसे करके सीस्मिक अरेस्टर। उधर बताता हूँ, पहले इधर को देखो, मैं उधर की बात बताता हूँ। ठीक हो गया। अब ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है अर्थक्वेक में, उसके लिए देखो बीच में जो ट्रायंगल थे ना निकली हुई बीम में से, वो सीस्मिक अरेस्टर हो गया, ऐसे करके। तो क्लियर हो गया। अब ये बीम तो ये प्री कास्ट करके ले आए, ठीक है ना, क्रेन से लाके रख दिए। अब स्लैब कैसे करना, ठीक है ना, स्लैब डालने के लिए नीचे से कोई सपोर्ट लेके जाते हैं, उसमें शटरिंग प्लेटें लगाते हैं, फिर उसको खोलते। इनके पास इतना टाइम नहीं था, इन्होंने देखो इसको ये परमानेंट शीट बीच में छोड़ दी, कॉर्रुगेटेड शीट नजर आ रही है, वो काली काली जो है, ठीक है ना, हाँ, शटरिंग इन्होंने पतली शीट की बनाई और उसके ऊपर लगाया, वो उसका लोड ले सकती है, और ऊपर कंक्रीट डाल दी, इसको बीच में छोड़ दी। आगे नहीं है मतलब, हाँ जी,
जहाँ जरूरत पड़ी है इनको, हाइट ज्यादा कोई रीजन होगा कि हम शटरिंग निकाल नहीं सकते। ये क्रॉस रिप लगाई है सर। मैं बताता हूँ कौन सी क्रॉस, ये वाले ना बताता हूँ, उस बात पे आता हूँ। पहले शटरिंग एक्सप्लेन होगी आपको। अब आ जाइए, आपका अबटमेंट क्लियर हो गई। हाँ जी सर। अबटमेंट की कैप क्लियर हो गई। हाँ जी सर। बेरिंग पेडस्टल क्लियर हो गए। हाँ जी सर। क्रॉस सीजमिक रेस्टर ये ट्रायंगुलर नजर आ रहे हैं, क्लियर हो गए। हाँ जी सर। ठीक है ना जी। बेरिंग पेडस्टल बेरिंग नजर आ रहा है, वो देखो वो वाला, वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट वाला बेरिंग होगा, वो ऊपर लोहे का नजर आ रहा है ना, वो देखो बेरिंग नजर आ रहा है लोहे का, वो देख ग्रे से कलर का, हाँ जी सर। वो बेरिंग है। इधर ये बेरिंग है, और ये जो ऐसे लगा हुआ है ये क्रॉस बीम है। ठीक है। कुछ क्लियर हो गया जी, क्रॉस बीम क्लियर हो गया। और पीछे वाली जो डर्ट वाल है, ये देखो बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट है, वो देखो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है सर। और बीच में ये ओपन टू स्काई है। ठीक। टोटल 1.5 मीटर होगा ना, 500 का 500 जगह ओपन टू स्काई होगी। ये आगे आपके मेन, ठीक है, गर्डर होते हैं। अब गर्डरों को इंजीनियरिंग वाइज ध्यान से देखो, ये गर्डर वहां ज्यादा चौड़ा है, आगे आगे गर्डर पतला हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। बीच में से ये गर्डर क्या है कि अगर सेक्शन देखो, गर्डर यहाँ इतना चौड़ा था, यहाँ पर आके गर्डर है इतना चौड़ा, तो इन्होंने ऐसे करके टेपर में मिलाया हुआ है, दिख रहा है वो देखो ऐसे टेपर में, ठीक है। जबकि जो बॉटम है, बॉटम एक जैसा चल रहा है। अगर सेक्शन में देखोगे, टॉप है गर्डर का, ये बॉटम है गर्डर का, ये तो सेक्शन है जहां, यहाँ सेक्शन देखोगे तो ये ऐसे है पूरा ऐसा पूरा है, वहां नजर आ रहा है। हाँ जी सर। पूरा चौड़ा है, क्योंकि वहाँ साफ आपको बताएंगे, यहाँ फोर्सेस और मूवमेंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो ये करके ये टॉप की फ्लैंज होगी, ये बॉटम फ्लैंज होगी। ठीक है। ठीक हो गया। ये क्रॉस गर्डर है। ये क्रॉस गर्डर कई लोग थ्रू देते हैं, कई लोग इतना देते हैं, ये इसकी अलग अलग थ्योरियां हैं, बट दिस इज कॉल्ड क्रॉस गर्डर। ये क्रॉस गर्डर तीनों गर्डरों को आपस में जोड़ता है। सर क्रॉस गर्डर मेन गर्डर के ऊपर नहीं आना चाहिए, बीच में से पास कर रहे हैं। क्रॉस गर्डर तीनों गर्डरों को जोड़ रहा है, मेन गर्डरों को जोड़ रहा है। सर दरअसल पहले लोड क्रॉस बीम पे आता है, उसके ना बाद पहले मेन पे आता है, मेन पे आता है, मेन पे आएगा। क्रॉस गर्डर तो ये है कि उसको यहाँ पर एक्सपेंशन ज्वाइंट आ गया, एक स्पैन के बाद एक्सपेंशन ज्वाइंट आ गया, जो 20 मीटर का स्पैन हमारा 20 है 18 है जो है। और ये जो है ये एक खांचा छोड़ दिया जाता है, बाद में ये ज्वाइंट लगाया जाता है। सर इसका पर्पज ऐसे नहीं होता है क्रॉस ड्रेनेज के लिए, मतलब नहीं, इसका कोई ड्रेनेज, इट इज ओनली फॉर एक्सपेंशन कंट्रैक्शन। इट इज एक एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन इसका पर्पज है। और ये ज्वाइंट थ्रू होएगा, देखो ये मतलब सर इसके स्पैन को इसके स्पैन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। सर ये मेटल का लगा रखा है, मेटल का लगा रखा सर यहाँ। ये बेटा अदरवाइज इसके अंदर रबड़ को पकड़ना है, इसमें ये ना इस तरह से शेप होती है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। इसके अंदर ना फिर ऐसे रबड़ सी फंसा के ऐसे इसमें रबड़ लगी हुई है, जो अब यहाँ से नजर नहीं आ रही, हाँ जी सर। तो ये फिर मेटल ही पकड़ेगी ना इसको, अदरवाइज कैसे पकड़ेंगे। हाँ जी सर। ठीक है। और इसमें ठक ठक होनी नहीं, तो ये और कोई चीज तो टूट जाएगी कंक्रीट तो। और ये मेटल भी स्पेशल स्टील है, ये स्प्रिंग स्टील बोलते हैं। ठीक है। ऐसे एक्सपैंड ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं करता सर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये है ना लेंथ तो यही है ना, Along the length का structure। हाँ, इतनी कम है। ऐसे ऐसे करी जाए मूव, इसको क्या कहता है। वैसे ऐसे कोई मूवमेंट है नहीं, एक्सपेंशन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी ना।